बनी रहती है, फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये बात काफी ही रेस्पेक्टेबल है कि एक देश जो कि इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है हर साल, अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की क्षमता भी रख पाता है। और इस चीज से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पांचवी सीखने वाली बात है युवा शक्ति। जापान की युवा शक्ति कई देशों में से कई गुना ज्यादा है, और ये बात फिर से उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक की जा सकती है। यहाँ बच्चे कॉलेज से ही निकलते ही लीडरशिप के गुण के साथ दुनिया जीतने लग जाते हैं। छठी सीखने वाली बात है विनम्रता और शीलता, यानी पोलाइटनेस और मॉडेस्टी। जी हाँ, ये भी एक जापान से सीखने वाली बात है। वहां पर हर कोई अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करता है। वहां सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है, जैसे कि सैन, चैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पब्लिक एटिकेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में फोन पे बात करने पे फाइन भरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी जरूरी कॉल क्यों ना हो। सातवां सीखने वाला पॉइंट जो है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन हमने कितनी बार सुनी है, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानीज से ही हमें सीखना चाहिए। वहां हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का सोचता है, और इसी सोच के साथ आती है ईमानदारी। चाहे वो रोड पे गिरा सिक्का ही क्यों ना हो, वहां का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है और उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश भी करता है। आठवीं सीखने वाली बात है समय की समझ। जापान में एक मुहावरा है, बीइंग 10 मिनट अर्ली इज अर्ली, बीइंग 5 मिनट अर्ली इज बीइंग ऑन टाइम, एंड बीइंग ऑन टाइम मीन्स यू आर लेट। इसी से ही हमें पता चलता है कि वहां के लोग समय को कितना मानते हैं। वहां हर कोई समय की कद्र और इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित इवॉल्व देशों में से एक है। ये चीज काश हमारे देशवासियों को भी कोई सिखा सकता। नवीं सीखने वाली बात है, यानी 9th पॉइंट है असमानता में सुंदर। जब आपके घर में कोई एक सिरेमिक या पोर्सिलीन बॉल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप उसे फेंक देते होंगे। आखिर एक टूटी हुई चीज को कोई क्यों अपने घर में रखे? पर जापान में कुछ अलग होता है। वहां पर बाउल टूटने पे उसको रिपेयर करा जाता है। बस उतना ही नहीं, सारे क्रैक सोने से भरे जाते हैं। उनका मानना यह है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। अगर एक चीज टूट जाए तो उससे रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, और वही टूटना उस चीज को एक अलग ही चमक और वैल्यू देता है। ये चीज तो सभी को सीखनी चाहिए। 10वां 10th पॉइंट है प्रदूषण की समझ। अब जापान जैसे डेवलप्ड राज्य में प्रदूषण तो कॉमन, पर आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां पर हर कोई इसके बारे में जानता है, और प्रदूषण को रोकने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है। पौधे लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क, सब आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिले। 11वां सीखने वाला पॉइंट है फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल कोई जापान से सीखे। वहां के फूड वेस्ट का प्रयोग किया जाता है मैन्योर या खाद बनाने के। अब जाहिर सी बात है, आप जहां से भी क्यों ना हो, खाने की बर्बादी कभी पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन अगर जापान की तरह आप भी उसको किसी अच्छे काम में प्रयोग कर पाए तो फिर वो सराहनीय यानी कमेंडेबल वाली बात। 12वां सीखने वाला पॉइंट है सादगी में सौंदर्य। अगर आप किसी एक जापानीज घर में घुस जाएं, आपको बस गिनी चुनी कुछ फर्नीचर और उससे भी ज्यादा कम सजावट के सामान देखने को मिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि वहां पर हर कोई सरलता को ही सौंदर्य मानता है, और वहां हर कोई जानता है कि भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक चीज अस्थायी होती है और उन चीजों से सुख नहीं मिलता। इसका एक फायदा यह भी होता है कि जब भूकंप और सुनामी से घर बर्बाद हो जाए तब उसे फिर से बनाने पर ज्यादा खर्च ना आए। अब ये हुई ना समझदारी वाली बात। 13th यानी 13वीं सीखने वाली बात है हाई एंड कस्टमर सर्विस। जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ एडवांस्ड ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली भी है। वहां अगर आप किसी भी दुकान में घुस जाएं तो आपको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। वहां के दुकानदार लिटरली आपके चरणों पे बैठते हैं। अब ये हुई ना बात। 14th पॉइंट जो सीखने वाला है वो है प्रकृति की स्वीकृति। जापानीज संस्कृति की विशेषताओं में से एक है मनुष्य और प्रकृति के बीच में करीबी संबंध। यहाँ हर कोई प्रकृति के छोटे छोटे उपहार का जी भर के मजा लेता है। यहाँ तक कि इनके स्कूल्स भी हर साल 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, क्योंकि वो जापान की सबसे सुंदर चेरी ब्लॉसम्स का समय है। और वहां की टीचर्स के अनुसार ये वातावरण पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है। पढ़ने का मजा भी काफी आता होगा वहां। 15वीं सीखने वाली चीज है रेडीनेस। जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में विश्व नेता है। ये ऐसा कौन है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वहां के लोग हमेशा हर दुर्घटना के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई देश हर दूसरे दिन तबाह होने की कगार पे रहता है, उसको तैयार रहना ही पड़ता है। वाह, मान गए जापान, आपको मान गए। 16वां सीखने वाला पॉइंट है नियमों का पालन करना।
नियमों का पालन और आदर करना यहाँ के बच्चों को स्कूल के पहले 3 सालों में अच्छी तरह से सिखाया जाता है और ये गुण वो बच्चे बूढ़े होने तक याद रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं। यहाँ अगर सीढ़ियों के 2 हिस्से होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, तो लोग उनके काम के अनुसार उन 2 हिस्सों का प्रयोग करते हैं, चाहे सीढ़ियों के नीचे हो उनको वेट ही क्यों ना करना पड़े। ये सीखने वाली बात है भैया। 17वीं बात है जो हमें सीखनी चाहिए, वो है काम के साथ मजे। जापान का कॉर्पोरेट वर्कर्स दुनिया में सबसे कुशल कर्मचारियों में से। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, पर वो लोग भी मजे करना जानते। ऑफिस के बाद हर कोई मिलकर रेस्टोरेंट्स में समय बिताते हैं, उनके बॉस भी। उनके मुताबिक इससे काम करने की इच्छा और वर्कर्स के बीच भाईचारा बढ़ता है। 18th यानी 18वां सीखने वाला पॉइंट है चोरी की गुंजाइश 0 यानी 0। आपको पहले ही पता चल चुका है कि जापान के लोग काफी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात सुन के आप जरूर चौंक उठेंगे। क्या आपको मालूम है कि जापान के सुपरमार्केट्स में कोई भी दुकानदार नहीं होते? वहाँ की सारे काम वेंडिंग मशीन्स करते हैं। वो मार्केट्स हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पे कोई चीज चोरी होना नामुमकिन है। ये बात सुन के भारतवासियों को काफी दुख हुआ होगा। 19th यानी 19वां सीखने वाला पॉइंट है परिवार के साथ अच्छे समय बिताने का महत्व। क्या आपने कभी न्यू ईयर जापान में मनाया है? न्यू ईयर एक काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है वहाँ। अगर आपने जापान में कभी न्यू ईयर नहीं मनाया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सड़कों पे क्या कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि सारे लोग न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहाँ सब समझते हैं परिवार एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर उपहार होता है। 20th 20वां आखिरी सीखने वाला पॉइंट है धार्मिक एकता। सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारा देश जापान से सीख सकता है वो है धार्मिक एकता और सहनशील। वो देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सबसे आगे होने के बावजूद धर्म और परंपरा को सबसे ऊंचा सम्मान देता है। वहाँ के लोग 2 धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म। उसके बावजूद यहाँ हर कोई उन दोनों भगवानों को सम्मान आदर से पूजता है। ये काफी दिली चीज है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं हर देश जापान से सीख सकता है। तो चाहे आप इंडिया से हो, यूएसए से हो, ब्राजील से हो या स्पेन से, हर देश का हर व्यक्ति के पास सुधरने की गुंजाइश होती है और आपके देश को सुधरने के लिए पहले आपको सुधरना और खुद को सुधारने के लिए जापान से अच्छा आइडियल आपको नहीं मिल सकता। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने को मिला। धन्यवाद।